हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है पाठ 7 जगमग जगमग। तो शुरू करते हैं हम अपना पाठ। बन्नी और बन्नो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। क्या तुम्हें बन्नी के परिवार में पिछले साल हुई शादी के बारे में याद है? तो आपको बताना है, आपको याद है क्या बन्नी की जो परिवार में पिछले साल शादी हुई थी? तो ये कौन सी शादी के बारे में बात कर रहे हैं? उसके लिए आपको ये देखो ब्रैकेट में लिखा है गणित का जादू कक्षा 3 पृष्ठ 153 देखना है। आपके पास कक्षा 3 की किताब होगी, उसमें आप पेज नंबर 153 देखोगे जिसमें बन्नो और बन्नी के शादी के बारे में लिखा हुआ होगा। बन्नी और बन्नो ने 1 साल बाद अपनी शादी की सालगिरह मनाने की सोची। उनकी शादी को 1 साल हो गया था, तो वह उसकी सालगिरह मनाने की सोच रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार वालों और दोस्तों को बुलाया। उन्होंने खाने में बहुत ही मज़ेदार चीज़ खीर बनाई। सभी जीव जंतु आए, दौड़ते भागते कूदते फांदते और रेंगते हुए। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अलग अलग तरीके से लिखा है, क्योंकि आपने भी देखा ही होगा कि कुछ जीव जंतु जो है भागते हैं, कुछ कूदते हैं और कुछ रेंगते हुए जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने अलग अलग तरीके से यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है तुम जियो हजारों साल बन्नी और बन्नो। उसके बाद हाथी 50 लीटर खीर पी रहा है। ये देखो यहाँ पे हाथी बना है और यह 50 लीटर खीर पी रहा है। उसके बाद जिराफ, यहाँ पे खालिस्तान कर दिया, फिर लिखा है लीटर खीर पी रहा है। फिर गाय खालिस्तान लीटर खीर पी रही है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो कि उन्होंने कितने लीटर खीर पी रही है या पी रहा है। तो आप कुछ एक अंदाज़ा लगा के लिख सकते हो। तो जैसे हाथी ने 50 लीटर खीर पिया है, तो हम जिराफ के लिए लिख सकते हैं कि जिराफ ने 30 लीटर खीर पी है। और गाय के लिए हम लिख सकते हैं कि गाय ने 20 लीटर खीर पी है। उसके बाद फिर गिलहरी आई। उसने कहा मैं 1 लीटर खीर नहीं पी सकूंगी, इसलिए मुझे 500 मिलीलीटर खीर दीजिए। गधे ने पूछा 500 मिलीलीटर खीर, क्या यह 1 लीटर से ज़्यादा नहीं है? लोमड़ी ने कहा गधे की तरह चौंको मत, समझने की कोशिश करो। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पे वैसे आपने ये कहानी भी सुनी होगी, कुछ कहावतें भी सुनी होगी कि जो लोमड़ी होती है बहुत ही चालाक होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि कई बार जो बच्चे कुछ चालाक होते हैं तो उनके ऊपर हम ये उनके लिए कहावत भी बोल देते हैं कि अरे ये बच्चा तो बिल्कुल लोमड़ी की तरह चालाक है। तो यहाँ पे लोमड़ी ने कहा गधे की तरह चौंको मत, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे भी देखो लोमड़ी कितनी चालाक थी, उसको सब कुछ आता है, समझ में आता है उसको। तो वो यहाँ पे सबको समझा रही है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 500 मिलीलीटर का मतलब हुआ आधा लीटर। तो गधे ने पूछा था क्या यह 1 लीटर से ज़्यादा नहीं है? तो नहीं, 500 मिलीलीटर 1 लीटर से ज़्यादा नहीं है, वह आधा लीटर है। फिर आगे मेंढक अपने 9 दोस्तों के साथ कूदता हुआ आ पहुंचा और उसने कहा ओ हमें तो सिर्फ 100 मिलीलीटर ही चाहिए। तो फिर बिल्ली ने कहा अच्छा यह रही तुम्हारी खीर। बिल्ली ने कहा जो सबको खीर परोस रही थी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबको खीर बिल्ली परोस रही है। उसने 10 गिलास लिए और हर गिलास में 100 मिलीलीटर खीर डाली। गधे ने हैरान होकर पूछा हर गिलास में 100 मिलीलीटर
यह कितना हुआ? तो आप इसके लिए क्या करोगे? आपको पता है कि 1 लीटर में हमारे पास 1000 मिलीलीटर होते हैं और हमें क्या करना है, 10 गिलास में बराबर बराबर 100 मिलीलीटर हमको खीर डालनी है। तो अगर हम 10 गिलास में 100 मिलीलीटर खीर डालते हैं तो हमारे पास जो कुल खीर हो जाएगी वह हो जाएगी 10 गुना 100 यानी कि 1000 मिलीलीटर। और 1000 मिलीलीटर को हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1 लीटर। तो गधे ने हैरान होकर पूछा था यहाँ पर, हर गिलास में अगर 100 मिलीलीटर हो तो यह कितना हुआ? तो वह हुआ 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर। लोमड़ी को अपना तेज दिमाग दिखाने का एक और मौका मिल गया। यहाँ पे देखो लोमड़ी फिर अपना तेज दिमाग दिखा रही है और उसने अभी जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर समझा रही है। वह बोली, आहा यह बहुत आसान है, इस बार 100 मिलीलीटर मतलब 100 गुना 10, तो वो बन गया हमारा 1 लीटर। अब तुम लिखो 10 गुना 100 मिलीलीटर बराबर में 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर। अब देखो यहाँ एक चींटियों का दल चला आ रहा है। टिड्डा बोला, खीर तो खत्म हो गई, अब हम क्या करें? बिल्ली उदास होकर बोली। तो क्या हुआ, टिड्डे ने पहले देखा कि चींटियों का दल आ रहा है तो वो कहता है कि चींटियों का दल आ रहा है। तो बिल्ली उदास होकर बोलती है कि खीर तो खत्म हो गई, अब हम क्या करें? फिर चिंता मत करो, वे ज़्यादा नहीं पिएंगी, हर एक को सिर्फ 1 मिलीलीटर खीर चाहिए, मैं अपनी खीर में से उन्हें हिस्सा दे दूंगा। हाथी अपने कान से बिल्ली की आंख के आंसू पोंछते हुए बोला। जब हाथी ने देखा कि बिल्ली उदास हो रही है क्योंकि खीर खत्म हो चुकी थी, तो हाथी उसको कहता है कि चिंता मत करो, चींटी वैसे भी ज़्यादा खीर नहीं पिएंगी, तो हर एक को सिर्फ 1 मिलीलीटर खीर चाहिए, जो हाथी कह रहा है मैं अपने हिस्से में से दे दूंगा। फिर हाथी ने पूछा, तुम सब कितने हो? तो चींटियों ने एक साथ कहा, हम सिर्फ 1000 हैं। बिल्ली बोली, क्या कहा? 1000? हमें 1000 चींटियों को खीर देनी पड़ेगी। कुछ सोचकर हाथी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, हो जाएगा। हर चींटी 1 मिलीलीटर खीर पिएगी, इसलिए 1000 चींटियाँ खीर पिएंगी। कितना पिएंगी? 1000 को हम किससे गुना करेंगे? एक चींटी कितना पीती है? 1 मिलीलीटर। तो 1000 गुना में 1 बराबर 1000 मिलीलीटर। ओह, इन चींटियों को उतना ही चाहिए जितना 10 मेंढकों को चाहिए, गधे ने कहा। सभी चींटियों ने खीर पी ली, सब खुश थे। अब वह शादी की सालगिरह के मौके पर खुशी से नाचने गाने लगे। कौन पी सकता है 1 लीटर खीर? क्या तुम्हें खीर पसंद है? तुम्हारे घर खीर को क्या कहा जाता है? ये आपको पूछा है और आपको बताना है कि क्या आपको खीर पसंद है या नहीं पसंद है। और आपके घर में खीर को खीर के नाम से ही पुकारा जाता है या फिर खीर को कुछ और कहा जाता है, यह भी आपको यहाँ पर बताना है। फिर आपसे पूछा है, तुम कितनी खीर खा सकते हो? तो यहाँ पे आप बताओगे कि आप कितनी खीर खा सकते हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि मैं 200 मिलीलीटर या फिर 250 मिलीलीटर खीर खा सकता हूँ। अब आपको यहाँ पे पूछा है कि क्या तुम एक बार में 1 लीटर पानी पी सकते हो? तो पहले यहाँ पे लड़की कहती है, मुझे लगता है कि मैं 1 लीटर पानी पी सकती हूँ। फिर लड़का कहता है,
मैं 400 मिलीलीटर पानी पी सकता हूँ। अब आपको ये बताना है, आप ये कैसे अंदाज़ा लगाओगे? आपको 1 लीटर की कोई बोतल लेनी है, उसे भरकर आप पानी पिए। उसके बाद आप देखिए कि आपने कितना पानी पिया, और आप ये देखना कि आप एक बार में 1 लीटर पानी पी सकते हो या फिर नहीं। अब यह गधा अलग अलग तरीकों से जोड़कर 1 लीटर बनाने की कोशिश कर रहा है। चार्ट पूरा करने में उसकी मदद करो। तो ये देखो, गधा यहाँ पे क्या कर रहा है, इस चार्ट के बीच में लिखा है 1 लीटर। अब उसको 1 लीटर बनाने के लिए यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 6 साइड में कुछ मिलीलीटर जोड़कर उसको 1000 लीटर बीच में बनाना है। तो हम सबसे पहले ऊपर वाला लेंगे जो पीले रंग में है। तो हमें 250 मिलीलीटर दे रखा है। तो अब हमें, अगर हम 1000 में से 250 मिलीलीटर घटा कर देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 750 मिलीलीटर। तो हम 750 मिलीलीटर को कैसे बांटेंगे? एक बॉक्स में हम लिख देंगे 250 मिलीलीटर और दूसरे बॉक्स में हम लिख देंगे 500 मिलीलीटर। तो हमारा बन गया 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1 लीटर। फिर हम नीले वाले बॉक्स में जाते हैं जहाँ पे कि हमें 2 बॉक्स दिए हैं। तो 2 बॉक्स में हम क्या करेंगे, 1000 लीटर को आपको 2 बॉक्स में बांटना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 500 मिलीलीटर जमा 500 मिलीलीटर, जो मिलके बन जाएगा हमारा 1000 लीटर। फिर हमारा गुलाबी बॉक्स है जिसमें कि लिखा ही हुआ है 500 मिलीलीटर जमा 500 मिलीलीटर। उसके बाद आप नीचे वाले में आते हो, यानी कि जो पीले रंग के बॉक्सेस हैं, यहाँ पे हमें 4 बॉक्स दिए हैं। अब 4 बॉक्स में आपको बांटना है 1000 लीटर, यानी कि 1 लीटर को, जिसमें कि एक बॉक्स में आपको 100 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो अब 3 बॉक्स को आपने भरना है। तो या तो आप इसको अपने हिसाब से या उसको जोड़ घटा के आप देख सकते हो कि आपको क्या भरना है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो मैंने करा है। यहाँ पे मैंने क्या करा, अगर हम 1000 मिलीलीटर से 100 मिलीलीटर घटा कर देते हैं तो हमारे पास बचे 900 मिलीलीटर, और हमारे पास 3 बॉक्स हैं। तो हमने 900 को 3 से भाग करा, 3 हिस्सों में बांटा, तो हर एक बॉक्स में आ गया 300 मिलीलीटर। उसके बाद है नीला बॉक्स। इसमें हमें 3 बॉक्स में बांटना है 1000 लीटर को। तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में लिखेंगे 300 मिलीलीटर, दूसरे बॉक्स में भी 300 मिलीलीटर, 300 जमा 300 600, और हमारे बचे 400 मिलीलीटर। तो तीसरे बॉक्स में हम लिख देंगे 400 मिलीलीटर। अब हमारा जो लास्ट लाइन है, यह है गुलाबी रंग के जो 2 बॉक्स बने हैं, इसमें हमें 1000 लीटर को बांटना है, जिसमें कि एक बॉक्स में पहले से ही 200 मिलीलीटर लिखा हुआ है। तो 1000 लीटर से अगर हम 200 मिलीलीटर को घटा कर देंगे तो हमारे पास बचे 800 मिलीलीटर। तो दूसरे बॉक्स में हम लिख देंगे 800 मिलीलीटर। अब यहाँ पे लिखा है आस पास देखो। इन चित्रों को देखो, ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो पैकेट में मिलती है या बोतल में? अपनी सूची बनाओ। तो आप ये नीचे देख रहे हो सामान दिया हुआ है, जो कि कुछ सामान तो ऐसा है जो पैकेट में मिल रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोतल में मिल रही हैं। तो आपको यहाँ पे पैकेट के नाम लिखने हैं और वह उसकी कितना वो मिलता है उसको आपको लिखना है, कितने मिलीलीटर में मिलता है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले लिखा है दूध, जो कि 500 मिलीलीटर। उसके बाद हम लिख देंगे कोल्ड ड्रिंक, जो कि 1 लीटर में या 1000 मिलीलीटर आप इसके लिए लिख सकते हो। फिर है किसान ड्रिंक। तो किसान ड्रिंक भी हमारी मिलेगी 500 मिलीलीटर में। उसके बाद है
टोमेटो सॉस जो आपने देखी होगी, टमाटर की चटनी जो कि आप समोसे के साथ खाते होंगे, वही टोमेटो सॉस। उसके लिए हम लिखेंगे 970 मिलीलीटर। फिर है आँख की दवाई, जो आई ड्रॉप्स होती हैं, जो ये ऊपर देखो आप बनी हुई है छोटी सी शीशी। तो जो आँख की ड्रॉप होती है वो आपने देखा होगा कि बहुत ही छोटी सी शीशी होती है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 5 मिलीलीटर। फिर है खांसी की दवाई, तो खांसी की दवाई आपने देखा है वो थोड़ा बड़ी होती है, उसके लिए हम लिखेंगे 100 मिलीलीटर। अब आगे हम करते हैं मेरी लीटर की बोतल। क्या तुमने कभी 1 लीटर वाली पानी की बोतल देखी है? तो वो तो आप सभी ने देखी होगी, जब आप कोल्ड ड्रिंक लेते होंगे या कोई चटनी या सॉस की बोतल लेते होंगे या जूस की बोतल लेते होंगे, तो वो सभी 1 लीटर में आती हैं, तो आपने देखी ही होंगी। 1 लीटर वाली बोतल और कुछ और छोटी बोतलें इकट्ठी करो। अंदाज़ा लगाओ कि उन छोटी छोटी बोतलों से 1 लीटर वाली बोतल को भरने के लिए तुम्हें कितनी बार पानी उड़ेलना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले एक लीटर की बोतल लेंगे, उसके बाद जो छोटी छोटी बोतलें और होंगी उनको लेना है, और उससे आपको कितनी बार पानी उड़ेलने पर आपकी 1 लीटर की बोतल भरी, वो आपको देखना है यहाँ पे इस कार्य में। अब अगला कार्य, अब करके देखो तुम्हारा अंदाज़ा सही है या नहीं और तालिका भरो। तो पहले आपको अंदाज़ा लगाना है और फिर आपको देखना है कि जो आपने अंदाज़ा लगाया वह सही है या नहीं। तो हाँ, मैंने 1 लीटर की पानी की बोतल देखी है। उसके बाद बोतल 1 में हमने 100 मिलीलीटर पानी का अंदाज़ा लगाया और हमने देखा कि जो मेरा माप में भी आप लिख दोगे 100 मिलीलीटर, वो सही है। यानी कि बोतल 2 में भी मेरा अंदाज़ा में आप लिखोगे 500 मिलीलीटर और मेरा माप में भी आप लिखोगे 500 मिलीलीटर। फिर बोतल 3 में आप लिखोगे 1 लीटर और मेरा माप में भी आप लिखोगे 1 लीटर। अब आगे लिखा है, देखो आदित्यन क्या कह रहा है। 1 लीटर बोतल पूरी भरने के लिए मैंने पानी से भरी 2 छोटी बोतलें उड़ेली। उसकी एक छोटी बोतल में कितना पानी था? आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और उसने एक छोटी बोतल से 2 बार पानी भरा है, तो यानी कि उसकी जो छोटी बोतल है उसमें 500 मिलीलीटर पानी था। अब आगे लीला कहती है, मुझे 1 लीटर की बोतल को पूरा भरने के लिए 5 बार छोटी बोतल से पानी भरना पड़ा। तो अब लीला की छोटी बोतल में कितना पानी होगा आपको ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसने क्या करा है, 5 बार छोटी बोतल से पानी डाला है। तो अगर आप 1000 को 5 से करोगे भाग, तो आप देखोगे आपका आएगा 250। तो यानी कि उसकी छोटी बोतल में कितना पानी आया, 250 मिलीलीटर। अब रामू की माप की बोतल, अब हम यहाँ पे रामू की माप की बोतल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वह कहता है 200 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर, नहीं सॉरी, रामू के पास एक खाली 250 मिलीलीटर की नारियल के तेल की बोतल है। इस चित्र को देखो और बताओ कि बोतल को माप की बोतल बनाने के लिए उसने क्या किया। तो उसने क्या किया, उसके पास 250 मिलीलीटर की पानी की नारियल के तेल की बोतल है। उसने पहले उस बोतल को भरा और अपनी जो बड़ी बोतल है उसमें उसने 250 मिलीलीटर के निशान तक पानी भरा। तो वो बन गई उसके नारियल के तेल की बोतल के माप की बन गई बड़ी बोतल।
अब अगला कार्य, मेरे माप की बोतल 200 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर, 600 मिलीलीटर, 800 मिलीलीटर और 1 लीटर मापने के लिए अपनी बोतल खुद बनाने की कोशिश करो। अपने दोस्तों और अध्यापक के साथ चर्चा करो कि यह बोतल तुमने कैसे बनाई। तो उसके लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक बड़ी बोतल लोगे, उसमें फिर आप क्या करोगे, 200 मिलीलीटर का जो है पानी डालोगे आप उसमें। फिर उसके बाद आप एक उस पे निशान, आप जो 200 मिलीलीटर की बोतल लेके उसमें पानी डालोगे और वहाँ पे निशान लगा दोगे कि यह 200 मिलीलीटर की है। फिर उसके बाद आप 200 मिलीलीटर की बोतल को भर के दोबारा से उसमें आप बड़ी बोतल में पानी डालोगे, वहाँ पे आप निशान लगा दोगे 400 मिलीलीटर। फिर तीसरी बार आप फिर से 200 मिलीलीटर की बोतल को भर के बड़ी बोतल में पलटकर उसमें पानी डालोगे और वहाँ पर निशान लगा दोगे 600 मिलीलीटर। फिर चौथी बार आपको फिर से 200 मिलीलीटर की पानी की बोतल को भरकर बड़ी बोतल में उड़ेलना है और वहाँ पर आप निशान लगाकर लिख दोगे 800 मिलीलीटर। और फिर आखिरी बार, पांचवी बार में आप क्या करोगे, 200 मिलीलीटर की बोतल को फिर से भरकर बड़ी बोतल में उड़ेल दोगे, जिससे कि वह 1 लीटर की पूरी बोतल हो जाएगी। और इस तरीके से आप हर एक माप के उस पे निशान बना के अपनी एक बोतल बना सकते हो। अब अंदाज़ा लगाओ और जांच करो। अपने घर पर बाल्टियों, मगों, गिलासों और दूसरी चीज़ों को देखो। सोचो हर एक में कितना पानी आ सकता है। मापने वाली अपनी बोतल से अपने उत्तर को जांचो। अब यहाँ पे लिखा है मेरा अंदाज़ा और मेरा माप, और यहाँ पे नाम दे रखे हैं मग, गिलास और भगोना। तो हमने क्या करा, आप देखते हो मग जो होता है वैसे छोटा ही होता है, उसमें ज़्यादा पानी नहीं आ सकता। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। अब आपने अपने मग को देखना है और यह चेक करना है कि जो आपने अंदाज़ा लगाया है वह सही है या नहीं है। तो आप ये नापोगे, अगर उसमें 1 लीटर ही पानी आता है तो मेरा माप में आप वही लिख दोगे। दूसरा, गिलास में हम अंदाजे से कह सकते हैं कि 500 मिलीलीटर पानी आता होगा। अब यह आपको गिलास में पानी डालकर चेक करना है और जितना पानी उसमें आता है वो आप मेरा माप में लिख दोगे। फिर है भगोना। भगोना एक मतलब बड़ा बर्तन होता है जिसमें कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 10 लीटर पानी तो आता ही होगा। अब ये आपको अपने घर में जो आपके बड़ा बर्तन है उसमें पानी भर के आप चेक करोगे, नापोगे, और अगर आपका अंदाज़ा सही है तो आप लिख दोगे यहाँ पे मेरा माप में, और अगर अंदाज़ा गलत है तो जितना पानी उसमें आता है वो आप यहाँ पर लिख दोगे। अब यहाँ पे नीचे देखो 2 बच्चे हैं, इनमें से लड़का कहता है मुझे लगता है कि यह 750 मिलीलीटर से कुछ कम है। ये देखो इसके हाथ में बर्तन है तो ये भी यहाँ पे अंदाज़ा लगा रहा है कि यह 750 मिलीलीटर से कुछ कम है। इसी तरह लड़की के हाथ में भी एक बर्तन है, ये कहती है मुझे लगता है कि इसमें 250 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर के बीच आ सकता है। तो इसी तरह आपको भी पहले अंदाज़ा लगाना है, उसके बाद उसको मापना है कि आपका अंदाज़ा सही है या गलत है। आगे हम पढ़ते हैं, नीतू अस्पताल में। नीतू को 5 दिन तक रोज 3 इंजेक्शन लगेंगे। उसे एक दिन में कितनी दवाई की ज़रूरत है? 5 दिन में कुल कितनी दवाई दी जाएगी?
अब यहाँ पे देखो डॉक्टर ने बताया है एक इंजेक्शन से तुम्हारे शरीर में 5 मिलीलीटर दवाई पहुँचाई जाएगी। तो लड़की कहती है मुझे सुई लगवाने से डर नहीं लगता। तो अब वो कहती है कि मेरे लिए एक इंजेक्शन में कितनी दवाई की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे कहा है नीतू को 5 दिन तक रोज़ 3 इंजेक्शन लेने हैं। उसे एक दिन में कितनी दवाई की ज़रूरत होगी? एक दिन में उसको 3 इंजेक्शन लेने हैं और एक में आपने देखा है 5 मिलीलीटर है, तो यानी कि वह एक दिन में 15 मिलीलीटर दवाई की ज़रूरत है। उसके बाद पूछा है कि 5 दिन में कुल कितनी दवाई दी जाएगी। तो हमने देखा एक दिन में उसको 15 मिलीलीटर की ज़रूरत है, तो 5 दिन में कितनी होगी? 15 गुना 5 यानी कि 75 मिलीलीटर। अब अगला कार्य हम करते हैं, एक बार में हम कितना इस्तेमाल करते हैं? आँख में डालने की दवाई हम एक बार में 1 मिलीलीटर से भी कम इस्तेमाल करते हैं। ये आपने भी देखा होगा कि जो आँख में डालने की दवाई होती है हम 1 बूंद या 2 बूंद ही डाली जाती है, तो इसका मतलब है 1 मिलीलीटर से भी कम में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि खांसी की दवाई को हम 5 मिलीलीटर तक ले लेते हैं, यानी कि 1 चम्मच कह लो या 2 चम्मच कह लो। तो इसको हम लेकिन मिलीलीटर में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 5 मिलीलीटर। फिर है दूध, तो दूध हम 1 गिलास दूध पीते हैं, आप भी पीते ही होंगे, और 1 गिलास में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200 या 250 मिलीलीटर दूध हम लेते हैं। उसके बाद है पानी, तो पानी का भी उसी तरह है, हम 1 गिलास पानी पीते हैं एक बारी में, तो उसके लिए भी आप लिख दोगे 250 मिलीलीटर। फिर है चाय, तो चाय हम इतनी ज़्यादा नहीं पीते हैं, तो चाय के लिए आप लिखोगे यहाँ पे जो कि एक बारी में हम 40 मिलीलीटर या 50 मिलीलीटर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है उन चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग एक बार में 1 लीटर से भी ज़्यादा किया जाता है। तो आपको उन चीज़ों की सूची बनानी है जिनको कि हम एक बार में 1 लीटर से भी ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास दे रखा है नहाने के लिए पानी। आपने देखा ही होगा जब आप नहाते हो तो कम से कम 1 बाल्टी पानी तो लगती ही है, और 1 बाल्टी में या तो 10 लीटर या 20 लीटर पानी आता है, तो जो कि 1 लीटर से ज़्यादा है। उसके बाद फिर हम कहेंगे कपड़े धोने के लिए भी पानी जब हम इस्तेमाल करते हैं वो 1 लीटर से ज़्यादा पानी लगता है। फिर है बर्तन धोने के लिए पानी जो लगता है वो भी 1 लीटर से ज़्यादा लगता है। फिर जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए भी हमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब है अभ्यास का समय। अमीना की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है। उसने 250 मिलीलीटर पानी पी लिया और उसके दोस्त गोविंद ने 150 मिलीलीटर पानी पी लिया। बोतल में कितना पानी बचा है? तो आप क्या करोगे? आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, और अमीना और उसके दोस्त गोविंद दोनों ने मिलकर यहाँ पे आप देखोगे 250 मिलीलीटर जमा 150 मिलीलीटर यानी कि 400 मिलीलीटर पानी वह पी चुके हैं। तो 1000 घटा 400 मिलीलीटर बराबर में 600 मिलीलीटर। तो अमीना की पानी की बोतल में अब जो पानी बचा है वह है 600 मिलीलीटर। उसके बाद है अगला सवाल। यूसुफ एक चाय की दुकान चलाता है। 1 गिलास चाय बनाने के लिए वह 20 मिलीलीटर दूध का प्रयोग करता है।
कल उसने 100 गिलास चाय बनाई, उसे कितनी दूध की ज़रूरत पड़ेगी? तो 1 गिलास चाय में उसे 20 मिलीलीटर दूध की ज़रूरत पड़ती है, तो 100 गिलास के लिए उसे ज़रूरत पड़ेगी 100 गुना में 20, यानी कि 2000 मिलीलीटर, या फिर आप ये भी कह सकते हो 2 लीटर। अब अगला सवाल है, राधा की दादी बीमार थी, डॉक्टर ने उन्हें 200 मिलीलीटर से भरी हुई दवाई की बोतल दी। उन्हें 10 दिनों तक रोज सुबह दवाई लेनी थी। उन्हें हर सुबह कितनी मिलीलीटर दवाई लेनी थी? अभी आपको बताना है। उनके पास 200 मिलीलीटर की दवाई है जिसे कि उन्हें 10 दिनों तक लेना है, तो हमें एक दिन में उन्हें कितनी दवाई लेनी है ये हम कैसे निकालेंगे? हम 200 मिलीलीटर को 10 दिनों की यानी कि 10 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 20 मिलीलीटर, यानी कि राधा की दादी जी को हर सुबह 20 मिलीलीटर दवाई लेनी थी। अब अगला कार्य है पानी पानी। नीचे दिया गया चार्ट बताता है कि 5 लोगों के परिवार को एक दिन में कितने पानी की ज़रूरत है। वह गुडालूर गांव में रहते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे चार्ट में एक तरफ लिखा है कार्य और दूसरी तरफ लिखा है पानी लीटर में। तो उन्होंने लिखा है खाना बनाने और पीने में जो है 30 लीटर पानी लगता है। उसके बाद कपड़े धोने में उन्हें 40 लीटर पानी लगता है। फिर बर्तन धोने में 20 लीटर पानी और नहाने में 75 लीटर पानी लगता है। तो कुल मिलाकर परिवार ने कितना पानी इस्तेमाल किया? उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो पानी लीटर में लिखा है इन सबको जोड़ दोगे, यानी कि 30 जमा 40 जमा 20 जमा 75, वो आया हमारे पास 165 लीटर, यानी कि परिवार ने 165 लीटर पानी इस्तेमाल किया। अब तुम्हारा परिवार एक दिन में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करना है अंदाज़ा लगाओ और चार्ट बनाओ। तो ये आप अपने घर में देखोगे कि आपके घर में पानी कितना इस्तेमाल होता है और उसके लिए आप यहाँ पे चार्ट बनाओगे। अब जैसे कि मैं कहती हूँ कि खाना बनाने और पीने के लिए आपने 2 बाल्टी पानी इस्तेमाल करी। 2 बाल्टी पानी मतलब 20 लीटर। कपड़े धोने के लिए आपने 5 बाल्टी पानी इस्तेमाल करा, तो 5 बाल्टी मतलब हमने कहा 50 लीटर, यानी कि एक बाल्टी में 10 लीटर पानी आ रहा है, तो 5 बाल्टी के हिसाब से हमने यहाँ पे कह दिया 50 लीटर। अब बर्तन धोने में हम कहेंगे 2 बाल्टी पानी, जिसको कि लीटर में हम लिखेंगे 10 लीटर, यानी कि छोटी बाल्टी थी 5 लीटर की, तो इसलिए 2 बाल्टी में 10 लीटर हो गया। उसके बाद है नहाने में 8 बाल्टी, यानी कि 80 लीटर। फिर घर की सफाई में हमने 1 बाल्टी पानी इस्तेमाल करा, जो कि 10 लीटर में हुआ है। तो अब आप कुल पानी निकालोगे, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लीटर में हमने लिखा है उसको हम जोड़ देंगे, यानी कि 20 जमा 50 जमा 10 जमा 80 जमा 10। तो हमने देखा यहाँ पे हमने 170 लीटर पानी इस्तेमाल किया। अब ये तो मैंने आपको एक अंदाज़ा लगा के बता दिया है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप अपने घर में देख सकते हो कि कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है और वही आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद अगला है बूंद बूंद से सागर बनता है। क्या तुम्हारे घर या स्कूल में कोई नल है जो टपकता रहता है? तो इसके लिए हम कहेंगे कि नहीं, हमारे स्कूल या घर में ऐसा कोई नल नहीं है जो टपकता हो, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कहीं अगर ऐसा होता है तो लोग उसको जल्दी से ठीक करा लेते हैं, क्योंकि कोई भी पानी को बर्बाद या ख़राब नहीं करना चाहता है।
अब इसके बाद, क्या तुम जानते हो कि टपकते हुए नल से हम कितना पानी बर्बाद कर देते हैं? तो उसके लिए हम कहेंगे कि अगर हाँ कोई नल टपक रहा है तो उसमें से ये है कि आप एक दिन में 20 से 30 लीटर पानी शायद बर्बाद हो सकता है। अब आपको यहाँ पे कहा है, 1 लीटर की बोतल टपकते हुए नल के नीचे इस तरह रखो कि सभी बूंदें उसमें इकट्ठा हो जाए। मतलब आपको एक लीटर की बोतल लेनी है और उस बोतल को क्या करना है, कहीं पे अगर कोई नल है जो टपकता हो उसके नीचे रख देना है और इस तरीके से रखना है कि जो पानी की बूंदें टपक रही हैं वो उस बोतल में ही जाए। फिर समय लिखो और 1 घंटे बाद देखो कि बोतल में कितना पानी इकट्ठा हो गया। तो आप देखोगे कि अगर वो लगातार टप टप करके पानी टपक रहा है तो 1 घंटे में लगभग 1 लीटर पानी उसमें इकट्ठा हो जाएगा। पर आप ये अपने आप से भी करके देख सकते हो। फिर पता करो कि एक दिन में कितना पानी टपककर बेकार हो जाता है। अब अगर 1 घंटे में 1 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है तो आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे हैं तो यानी होते हैं, तो इसका मतलब हुआ एक दिन में 24 लीटर पानी हमारा बर्बाद हो रहा है। फिर हमें पूछा है 1 हफ्ते में कितना पानी बर्बाद होगा। तो 1 हफ्ते में हमने निकाला, एक दिन में हमारा 24 लीटर पानी बर्बाद हुआ। अब हमें 1 हफ्ते में निकालना है। 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो अब हम 7 को 24 से गुना कर देंगे। 168 लीटर पानी हमारा 1 हफ्ते में बर्बाद हो जाएगा। फिर हमें पूछा है 1 महीने में, तो उसके लिए सबसे पहले आप निकालोगे कि 1 महीने में कितने दिन होते हैं। वो आप सबको पता है 30 दिन, और एक दिन में 24 लीटर पानी बर्बाद हुआ तो 30 गुना 24 बराबर 720 लीटर। हमारा 1 महीने में 720 लीटर पानी बर्बाद हो गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए सब कभी भी कोई टपकता हुआ नल देखते हैं तो उसको जल्दी से ठीक करा लेते हैं। फिर हमें निकालना है 1 साल में। अब हमने 1 महीने में देखा कि 720 लीटर पानी बर्बाद हुआ था। हमें निकालना है 1 साल में। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 महीने को हम क्या करेंगे, जो 1 महीने में हमारा पानी बर्बाद हुआ यानी कि 720, उससे हम गुना कर देंगे। तो 12 गुना 720 बराबर में हमारा कितना पानी बर्बाद हुआ? 8640 लीटर। अब लिखा है पहेली, और ये चित्र में देखो बना है दुग्ध सहकारी समिति में। यहाँ पे लिखा है चेलानूर गांव में दूध की एक सहकारी समिति है। गीता और अम्मिनी वहाँ 4 लीटर दूध खरीदने गई, लेकिन वहाँ पर 1 लीटर मापने वाला बर्तन नहीं था। सिर्फ 3 लीटर व 5 लीटर की बोतलें थी। फिर भी उन्हें पूरा 4 लीटर दूध दे दिया गया। बताओ ऐसा कैसे किया गया? तो उसके लिए देखो दूध वाले ने क्या करा। सबसे पहले वह 5 लीटर की बोतल में उसने 2 बारी दूध नापकर बर्तन में डाल दिया, जिससे कि बर्तन में 10 लीटर दूध हो जाएगा। फिर वह क्या करेगा, 3 लीटर नापकर 3 बार उस बर्तन में से वापस दूध निकाल लेगा। अब अगर वो 3 लीटर की बोतल से 3 बार नापकर दूध वापस निकालता है तो वो कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 यानी कि 9 लीटर। तो पहले 10 लीटर उसने भरा, उसके बाद उसने उसमें से 9 लीटर दूध वापस निकाल लिया। तो अब बर्तन में कितना दूध बचेगा? 10 घटा 9 बराबर में 1 लीटर।
और इस तरह दूध वाला 3 लीटर और 5 लीटर नापने वाले बर्तन का इस्तेमाल करके 1 लीटर दूध मापकर उनको 4 लीटर दूध दे देगा। तो हमारा पाठ जगमग जगमग खत्म होता है। इस पाठ को अच्छे से दोहराइए और समझिए और मज़े के साथ पढ़िए। मिलते हैं।